रमजान का महीना, इसका महत्व जाने, सही तरीके से रखने का तरीका। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, समझे इसका असली मकसद। जानिए ग्राउंड रिपोर्ट दिशा संदेश मीडिया पर रोजे की हकीकत, खतीब मुफ्ती गुलाम मुस्तफा की जुबानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया चैनल में। और आज हमारे साथ है सागादेर के मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा जी, जो खतीब हैं और जैसे कहते हैं कि हिंदू धर्म गुरु है, उस तरीके से मुस्लिम धर्म में भी इनका बड़ा महत्व है। और अभी मुस्लिम धर्म में रमजान चल रहे हैं, जो कि धर्म का महीना माना जाता है, एक धार्मिक महीना। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। सबसे पहला एक सवाल है कि सर, रमजान क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक एक महीना है इस्लाम में, जिसका महत्व ये है कि ये महीना अल्लाह ताला ने लोगों को अता फरमाया है। रहमत वाला और बरकतों वाला ये महीना है कि जिसमें भलाइयाँ और जिसमें अच्छाइयाँ की जाती हैं और लोगों को अच्छाई का पैगाम दिया जाता है, जिसमें अपने आप को हर किस्म की बुराई से दूर रखा जाता है और लोगों को भी बुराइयों से दूर रहने का कहा जाता है। सर, ये किस महीने में मनाया जाता है? रमज़ानुल मुबारक खुद एक महीना है, जी। इस्लामी साल का एक महीना है जो ईद से पहले आता है। ईद के महीने से पहले ये महीना आता है रमज़ानुल मुबारक का। और ये वो महीना है कि जिसका ज़िक्र, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना जिसमें हमने कुरान को तुम्हारे लिए उतारा। एक बड़ी चीज़ें सामने रहती है, एक सवाल रहता है कि रमजान के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सवाल, ये शंका हमेशा लोगों के बीच में रहती है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो सबसे अहम इबादत है वो है रोज़ा, यानी कि फास्टिंग। आदमी सुबह से लेकर के शाम तक भूखा और प्यासा रहे, ना खाना खा सकता है और ना ही पानी पी सकता है, और इसी को रोज़ा कहा जाता है। और रमज़ानुल मुबारक की सबसे अहम इबादत यही है। अब रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ से आदमी को बचना है, सिर्फ खाने पीने से ही नहीं, बल्कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि तुम में से हर शख्स को चाहिए कि रोज़े की हालत में झूठ से भी बचे। जो रोज़े की हालत में झूठ बोलना जिसने ना छोड़ा, तो फिर उसका रोज़ा नहीं हो सकता है। इसी तरह प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट तुम में से हर शख्स रोज़े की हालत में बकवास करने से और फालतू बातें करने से अपने आप को महफूज रखे। रमजान के इस महीने में एक सवाल ये भी उठता है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? जी, रोज़े तंदुरुस्त और सेहतमंद आदमी पर फ़र्ज़ है। बीमार आदमी, ऐसा बीमार कि जो भूखा नहीं रह सकता, या भूखा रहेगा तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी या उसको जो है नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे बीमार के लिए रोज़े माफ़ हैं कि वो रोज़ा ना रखे। और रमज़ान के बाद में जब कभी वो सही हो जाए तो उसके बदले वो रोज़ा रख ले। अगर 2 रोज़े छूटे हैं तो रमज़ान के बाद में 2 रोज़े रख ले। लेकिन अगर ऐसा बीमार है कि वो कभी सही नहीं हो सकता, इतना बूढ़ा है कि कभी सही नहीं हो सकता है, तो फिर उसके लिए है कि वो 1 रोज़े के बदले 1 फ़कीर को खाना खिला दे। 2 रोज़े छूटे हैं, 2 फ़कीर को सुबह और शाम का खाना खिला दे। इस तरीके से जो है उसके रोज़े की भरपाई हो जाएगी। एक आजकल समय ऐसा आ गया है कि लोगों को ट्रेवलिंग काफ़ी करनी पड़ती है। जी, तो ट्रेवलिंग के समय में क्या रोज़ा करना चाहिए या नहीं? देखिए, ट्रैवलिंग के ताल्लुक़ से भी मसला मिलता है कि सफ़र में भी आदमी अगर रोज़ा रखना चाहे तो रख ले और ना रखना चाहे तो ना रखे, ये उसके इख्तियार में है। रोज़ा अगर रखता है तो जो है उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़ाहिर सी बात है, सफ़र के ताल्लुक़ से फ़रमाया गया अस्सफ़रु सऊबा, कि सफ़र एक बहुत बड़ी मुसीबत है। सफ़र में आदमी के खाने पीने का, रहने सहने का कोई सही से इंतज़ाम नहीं होता है। तो अगर ऐसा है कि बंदा जो है सफ़र में तकलीफ़ों का सामना कर सकता है,
تو اسے مشکل آئے گی روزے کی حالت میں تو روزہ چھوڑ دے. لیکن آج کے زمانے میں سفر اتنا آسان ہو گیا کہ گھنٹوں گھنٹوں کا سفر آدمی ہوائی جہاز میں کر لیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو اس کے لیے اختیار ہے, رکھے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے. رمضان میں سحور اور افطار یہ کیا ہوتا ہے؟ سحور کہتے ہیں سحری کو. جی. سحر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے صبح, اور اسی طرح سحری اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو کھانا صبح صبح کھایا جاتا ہے. تو روزے کے لیے سحری کرنا یہ جو ہے سنت ہے, یعنی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے کھانا پینا کھایا جاتا ہے. جیسے کہ آپ مسجدوں میں اعلان بھی سنتے ہوں گے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ باقی ہے, 10 منٹ باقی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے سحری, سحور, سحر, یہ وہی الفاظ ہے. اور پھر جو ہے سورج غروب ہونے کے وقت, سورج ڈوبتے وقت جو روزہ کھولتے ہیں اس کو افطار کہا جاتا ہے. تو مفتی صاحب ایک چیز اور ہے کہ اب اس روزوں کا انت کیسا ہوتا ہے, مطلب لاسٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ روزوں کا انت جیسے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے تم عید منانا شروع کرو. تو چاند جب بھی نظر آ جاتا ہے 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو تو پھر جو ہے دوسرے دن عید ہوتی ہے, اور وہی رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے اور وہ آخری روزہ ہوتا ہے کہ اس کے دوسرے دن عید ہوتی ہے. اب عید آ رہی ہے اور اس کے بعد رام نومی بھی ہے, جی, کیا سندیش دینا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے چینل کے مادھیم سے؟ دیکھیے سب ہمارے تیوہار ہیں, چاہے عید ہو چاہے اور دوسرے تیوہار ہو, سب مل جل کر کے منانا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جمعہ کے دن, فرائیڈے کے دن ہولی آئی, کچھ بھی نہیں ہوا, اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے جمعہ کے دن ہولی وغیرہ آئی. سانگانیر کی اگر ہم بات کریں تو سانگانیر ہمیشہ ویسے بھی گنگا جمنا تہذیب پر چلتا آ رہا ہے. صرف سانگانیر ہی نہیں, ہر تیوہار یہاں پہ بڑے سب مل کر کے منائے جاتے ہیں. اب عید بھی ہے, اس کے بعد رام نومی کا بھی تیوہار ہے, تو سندیش ہم چاہتے ہیں. سندیش یہی ہے کہ جو ہے تمام مسلمان بھائی اور تمام ہندو بھائی اپنے اپنے دھرم کے مطابق جو ہے خوشیاں بانٹیں, خوشیاں منائیں, اپنا تیوہار منائیں, اور جو ہے ایک امن و امان کا, امن و شانتی کا پیغام جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے رہیں. بھائی چارگی جو ہے وہ بنائے رکھیں, ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے رہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں ہر اعتبار سے. بس یہی ایک گنگا جمنی تہذیب ہے جو ہمارے ہندوستان کی روح کو باقی رکھ سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں ابھی مفتی غلام مصطفیٰ جی, جنہوں نے رمضان کے بارے میں اور عید کے بارے میں بتایا اور کس طریقے سے تیوہار منایا جاتا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری دی. جڑے رہیے ہمارے چینل دشا سندیش کے ساتھ. میں وکاس ڈابرا, کیلاش کمار.